चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप लोगों का मेरी अनअकैडमी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अनअकैडमी पर क्लास, जिसमें मैं आप लोगों के लिए आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्या रोल है। वो सारी बातें आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सब बच्चों को बता दूं, मेरा नाम तिलक राज जैन है और मैं आ गया हूं अनअकैडमी पर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं क्लासेस। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं मेरे बारे में, मेरा नाम है तिलक राज जैन, टीआर जैन। और बेटा मैं लास्ट 15 ईयर से सीए और सीएस की क्लासेस को टीच कर रहा हूं। अब मैं अनअकैडमी पर आ गया हूं सीए फाउंडेशन क्लासेस को टीच करने के लिए, और जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा बेहतरीन टॉपिक्स जिसमें आप सब बच्चे बेनिफिट ले पाएंगे। उन सब टॉपिक्स को लेकर वो सारे पॉइंट, वो सारे टॉपिक जो आपको फायदा दे सकते हैं आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्रैक करने में। तो बेटे अगर आप सब बच्चों ने अभी तक जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले हमारा ये जो चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ आप बने रहें। मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूं अकाउंटेंसी के टॉपिक। अकाउंटेंसी के इन टॉपिक्स में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं हमारा अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो लर्निंग ऐप है इसका नाम है बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं हमारा जो ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है इस पर भी आपको मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो क्लासेस आप करेंगे उस क्लासेस में आप लोगों को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हमारा एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है जिसको आप ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर आप अपना पूरा कोर्स हमारे साथ डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारा जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट बोथ के लिए है। मतलब एक ही फीस में आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट दोनों की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अनअकैडमी का हमारा जो ये सब्सक्रिप्शन है आप 1 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, आप 3 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं, आप 6 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं, आप 12 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं और आप 24 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं। और आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें आप मेरा कोड यूज कीजिएगा SP तिलक। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SP तिलक तो आपको सब्सक्रिप्शन में मिलता है 10% का डिस्काउंट। और डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलते हैं 1 मंथ के लिए 3150 में, 3 मंथ्स के लिए 7875 में, 6 मंथ्स के लिए 12600 में, 12 मंथ्स के लिए 15750 के लिए, और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलता है 18900। एज अ टीचर अगर मैं आपको राय दूं तो बेटा आप लोगों को 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट लेना चाहिए। अगर आप सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कम से कम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। और अगर मैं आपको ये बता दूं आप सीए इंटर के बोथ ग्रुप के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं अनअकैडमी पर तो आपको 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना चाहिए। क्यों? उसका बेनिफिट आपको बेटा ये मिलेगा कि आपको ओनली 18,900 में पूरा सीए फाउंडेशन कोर्स, पूरा इंटर के बोथ कोर्स के बारे में आपको जो है पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और अनअकैडमी का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है बेटा, एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप किसी भी एजुकेटर की क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलता है हर क्लास का। यहाँ हर क्लास जो है वो लाइव होगी और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हर क्लास लाइव होती है। आप टीचर से लाइव चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हर एजुकेटर के साथ आप अपने डाउट जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें
और मैं आज की क्लास में बेटे आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं इसका नाम है बेटे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप सब बच्चों को मैं एक बात बता दूं, बेटा गुडविल की वैल्यूएशन का जो टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में पार्टनरशिप अकाउंट्स में आएगा। आप जब पार्टनरशिप अकाउंट्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के इस टॉपिक में आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो ये टॉपिक है इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर, ये सब चीजों पर, ये सब कंडीशन पर जिसे हमने नाम दिया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के मेरे पास कौन कौन से मेथड हो सकते हैं उनके बारे में आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बेटा गुडविल की वैल्यूएशन करने के हमारे पास यहां जनरली 5 मेथड्स हैं जिनको यूज करके मैं चलने वाला हूं। अगर मैं आप सब बच्चों को बता दूं गुडविल की वैल्यूएशन करने के मेरे पास अलग अलग मेथड हैं। इन मेथड में सबसे पहला जो मेथड है अगर आप मेरे को बोलेंगे तो सर पहला जो मेथड है इसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला जो मेथड है इसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 पर हमारे पास आएगा जी सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 पर मेरे पास आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 पर मेरे पास आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। नंबर 3 पर मेरे पास आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। नंबर 4 पर मेरे पास आएगा एन्युटी मेथड और नंबर 5 पर मेरे पास आएगा परचेज कंसीडरेशन मेथड। नंबर 5 पर मेरे पास आएगा परचेज कंसीडरेशन मेथड। बेटे अगर मैं इन सब मेथड्स की बात करूं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसके बेटे 2 पार्ट है मेरे पास। एक मेरे पास है इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, मेरे इसमें 2 पार्ट हैं बेटे। एक मेरे पास है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक मेरे पास है इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये मेरे पास है। अगर हम लोग बात करें कैपिटलाइजेशन मेथड की तो बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड का कोई फर्दर पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं बेटे। एक हमारे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक मेरे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक मेरे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक मेरे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये 2 मेथड मेरे पास कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम पर आएंगे। तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं मेरे पास नंबर 1 पर है एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 पर है सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 पर है कैपिटलाइजेशन मेथड, नंबर 4 पर है एन्युटी मेथड और नंबर 5 पर है परचेज कंसीडरेशन मेथड। ये मेथड मेरे पास आएंगे 1 to 1। बेटे अगर मैं इन सब मेथड्स की बात करूं तो इन मेथड में सबसे पहला नाम जो मैंने आप लोगों को बताया उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट, जिसके 2 पार्ट हैं। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सब बातें आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं डिस्कस। तो चलिए फिर
आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इनमें सबसे पहला जो मेथड है इसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटे अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है। फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ द प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ द प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल ऑफ द प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बिहाफ पर हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू निकालेंगे। मैं आप सब लोगों को बता दूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आने के बाद अगर बेटे आपको कैलकुलेट करना हो वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर आपको कैलकुलेट करना हो वैल्यू ऑफ गुडविल तो फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास गुडविल की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। वैल्यू ऑफ गुडविल आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। बेटे अगर मैं बात करूं नंबर 1 ईयर, नंबर 2 ईयर, नंबर 3 ईयर, 3 सालों के प्रॉफिट हमें गिवन है। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का गिवन है, प्रॉफिट सेकंड ईयर का गिवन है, प्रॉफिट थर्ड ईयर का गिवन है। अगर 3 सालों के प्रॉफिट आपको गिवन है तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट अगर आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट अगर आपको गिवन है, आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात तीनों का टोटल करके अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन बेटे हम लोग बिजनेस की गुडविल बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट के बिहाफ पर निकालते हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी ईयर के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट गिवन हो सकती हैं। आप जब अपने बिजनेस की गुडविल निकाल रहे हैं आपने चेक करना है बिजनेस के प्रॉफिट को। अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, आपको बिजनेस की गुडविल बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट के बिहाफ पर निकालनी होती है। तो अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में आप ये कहते हो जी एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, लेस फ्रॉम रिलेटेड ईयर प्रॉफिट, आप उसको रिलेटेड ईयर प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। नंबर 2, अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस है, अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड इन रिलेटेड ईयर प्रॉफिट्स, उसको रिलेटेड ईयर प्रॉफिट में वापस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नंबर 3, इनकम अदर देन बिजनेस, इनकम अदर देन बिजनेस। अगर आपकी कोई भी इनकम जो अदर देन बिजनेस है, इनकम अदर देन बिजनेस, ऐसी कोई भी इनकम जो बिजनेस इनकम के अलावा है, लेस फ्रॉम रिलेटेड ईयर प्रॉफिट, उसको रिलेटेड ईयर प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन है तो उसने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया था इसलिए लेस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस है, P&L की डेबिट में आ गया था, नेट प्रॉफिट हमारा कम हो गया था इसलिए वापस से ऐड करेंगे। इनकम अदर देन बिजनेस, अगर ऐसी कोई भी इनकम जो बिजनेस इनकम के अलावा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, वापस से लेस कर देंगे।
तो ऐसे पॉइंट्स को ऐड लेस करने के बाद जो प्रॉफिट्स बेटे आपके रिवाइज होंगे, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन था, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस था, थर्ड ईयर के प्रॉफिट में ऐसी इनकम थी जो बिजनेस इनकम नहीं है, तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद, इन सबको एडलेस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी, जो वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू पर हमें एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और इनकम अदर देन बिजनेस, इन सब के बारे में हमें डील करना है। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? इन सबको डील करने के बाद जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी उसके बिहाफ पर आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये सब बातें आप मेरे को बताओ, पहले आपको इतना क्लियर है क्या? सब बच्चे मेरे को ये बताओ, आपको इतना क्लियर है क्या? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये आपको निकालना है। टोटल ऑफ द प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इसके बिहाफ पर आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आपको क्लियर है क्या? बोलिए। इतनी वर्किंग करने के बाद गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, और एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और इनकम अदर देन बिजनेस, इन सबको हमें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। बेटे मैं आपको बता दूं, इसके बाद हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अलावा एक मेथड आता है बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मेथड हमारे पास ये आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक मेथड हमारे पास ये आता है। अगर मैं आप सब बच्चों को बताऊं तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा? बेटे इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो, फॉर्मूला रहेगा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ द वेट्स। टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ द वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स को टोटल ऑफ वेट से अगर आप डिवाइड कर देंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये निकल आएगा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ द वेट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स को टोटल ऑफ वेट से अगर आप करेंगे डिवाइड, तो बेटे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन जो है वो कर देंगे। मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए आपको मान लो प्रॉफिट इस तरह से दिया गया, 10,000, मान लीजिए 15,000, मान लीजिए 20,000, मान लीजिए 30,000, 4 साल के प्रॉफिट ऐसे दिए गए। एक बात सब बच्चे याद रखिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो। तो आपने इनको वेट देना होता है 1 2 3 4, ये वेट देना होता है। 10,000 इंटू 1 ये वैल्यू आएगी 10,000, 15,000 इंटू 2 वैल्यू आएगी 30,000, 20,000 इंटू 3 वैल्यू आएगी 60,000, 30,000 इंटू 4 वैल्यू आएगी 1,20,000। अब इसका टोटल आ गया 10, इसका टोटल आ गया 220। तो बेटे आपका जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो आ जाएगा 220 डिवाइड बाय 10, तो आप ये वैल्यू निकालेंगे 22,000, ये वैल्यू आप निकालेंगे। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये क्लियर क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये वैल्यू आपके पास आएगी 22,000,
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल। बेटे वैल्यू ऑफ गुडविल अगर आपको निकालना है तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट होकर आएगा, अगर आप उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे मान लीजिए आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट 22,000 आ गया, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से हमें जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा उससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके गुडविल की जो वैल्यू है वो बेटे कैलकुलेट हो जानी है। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये क्लियर है क्या? चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद एक हमारे पास आ गया सिंपल एवरेज, एक आ गया हमारे पास वेटेड एवरेज। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज ये वैल्यू हमारे पास आएगी। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड की अगर मैं बात करूं तो बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड में मैं क्या करूंगा ये मैं आपको बता दूं। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहली बात हम लोग कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला रहता है बेटे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट। और अगर आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी हो तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को अगर आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गुडविल की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी। सुपर प्रॉफिट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो गुडविल की वैल्यू आपकी निकल आएगी। मैं आप सब बच्चों को बता दूं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये वैल्यू आपको निकालनी है। आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो। एवरेज माइनस नॉर्मल निकालनी है। आप बोलेंगे सर एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे जैसे आपने पहले निकाला ऊपर वाले मेथड में, या तो सिंपल से या तो वेटेड से। लेकिन अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट मेथड की वैल्यू, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो बेटे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये वाली बात बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बोलिए सब बच्चे फटाफट से मेरे को बताओ, इतना सबको क्लियर है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। अगर मैं इसके बारे में आगे की बात करूं तो बेटे नॉर्मल प्रॉफिट में आप सब बच्चे मेरी बात को सुनिएगा,
एवरेज माइनस नॉर्मल करके सुपर निकाल लिया और उससे गुडविल निकालेंगे, लेकिन आप फिर बोलेंगे सर कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एसेट्स में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो कैपिटल इंप्लॉयड आपका आ जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एसेट्स में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटीज जो है निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड आने के बाद अगर हम लोग बात करें कैपिटल इंप्लॉयड को आप नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज माइनस नॉर्मल करके चलो तो आपके पास बेटे सुपर प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटे गुडविल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर के आ जाने वाली है। तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं, मैंने आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट्स सिंपल और वेटेड बता दिए। सुपर प्रॉफिट इस तरह से निकालेंगे बेटा। सुपर प्रॉफिट के लिए अगर मैं कोई मान लीजिए एक बार के लिए एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरी एसेट्स की जो वैल्यू है वो है 9,70,000 रुपए, आउटसाइड लायबिलिटीज की वैल्यू मैं ले लेता हूं 4 लाख रुपए, कैपिटल इंप्लॉयड ये वैल्यू आएगा 570। मैंने ये माना कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है 72,000 और मार्केट का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 इयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है बेटे। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल ये वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो 570 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 57,000 की वैल्यू आ गई। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास है 57,000, सुपर प्रॉफिट मेरे पास आ गया 15,000। अगर हम लोग गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आप ये देखो सुपर प्रॉफिट कितना है 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो आपकी अरे भाई सुपर प्रॉफिट 25 आना चाहिए, नहीं 15 ही आना चाहिए, सही है 15 ही आएगा। तो गुडविल की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 45,000। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर क्या? तो किस तरह से हम लोग गुडविल की वैल्यू निकालेंगे ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो बेटा मैंने आप लोगों को जो बताया अभी तक, मैंने आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बता दिया। किस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड को अप्लाई करना है वो मैंने बता दिया। मेरे पास सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया, गुडविल निकालने का फॉर्मूला आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दिया। चलिए इतनी वर्किंग करने के बाद बेटे अगर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड, बेटे अगर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड, मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड को कैसे निकालेंगे? आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे निकालेंगे आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें दो पार्ट है,
एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटे अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये अगर हम लोग निकालें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हम लोग निकालें, तो बेटा इसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर हम लोग एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला रहता है बेटे एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज के साथ। एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपने को निकालना है। इसका फॉर्मूला होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एसेट्स में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। और फिर अगर आप गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, अगर बेटे आप गुडविल की वैल्यू निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से अगर बेटे आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो बेटे आपकी गुडविल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। उसके बाद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना है। उसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे हम लोग गुडविल की वैल्यू जो है वो निकाल देंगे बेटा। ये तो हो गया मेरे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। इसी में अगर हम लोग बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बेटे अगर मैं बात करूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इस फॉर्मूला से भी गुडविल की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसमें अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल आप कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये बेटे गुडविल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारे पास गुडविल की वैल्यू निकालने का फंडा जो है वो बन जाएगा। आप सब बताओ मेरे को, ये आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये वाला फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे निकाल सकते हैं बेटे। चलिए, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर मैं इससे आगे बढ़ूं
तो बेटे मैं आपको बता दूं इससे आगे की बात, बेटा इसमें मैं अब आपको बताने वाला हूं एन्युटी मेथड। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं एन्युटी मेथड। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं एन्युटी मेथड। आप बोलेंगे सर उसका क्या फंडा है एन्युटी मेथड का, तो मैं आपको बता दूं एन्युटी मेथड में आप सब लोगों को बेटे सबसे पहली बात प्रेजेंट वैल्यू को ध्यान रखना होता है। आप सब बच्चों को मैं ये वाला टॉपिक बढ़िया से बता दूं क्या, ये देखो आप एन्युटी मेथड का फॉर्मूला होता है बेटा सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट ये फॉर्मूला होता है। जनरली क्या होता है एन्युटी रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, बट एन्युटी रेट का मतलब क्या है मैं पहले आपको वो डिफाइन कर रहा हूं। बेटे क्या रहता है देखो मैं आपको बताता हूं। आपको दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आप ये बार बार जो नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हो इसका क्या मतलब है। बेटा जब अपन लोग सिंपल मेथड यूज करते हैं तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस बात का मीनिंग ये होता है कि अगर आपका इतना प्रॉफिट है सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको ये बताता है कि इतना सुपर प्रॉफिट आपकी कंपनी आपकी फर्म कितने अगले सालों तक मेंटेन रख पाएगी, उसे हम लोग नाम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट का। उसे हम लोग नाम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट का कि आपकी कंपनी इतना सुपर प्रॉफिट अगले कितने सालों तक मेंटेन रख पाएगी, इसे हम लोग नाम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट का। और अगर हम लोग बात करें सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट, अब सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट से अब एन्युटी रेट क्या होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज की बजाय एन्युटी रेट। मतलब मैं ये मान लेता हूं कि मेरी कंपनी का सुपर प्रॉफिट, मेरे फर्म का, मेरे बिजनेस का सुपर प्रॉफिट 10,000 रुपए है और ये सुपर प्रॉफिट मेरे फर्म को, मेरे बिजनेस को आने वाले 4 सालों तक मिलेगा। तो अगर मैं आज अपना बिजनेस किसी को सेल करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि मेरे बिजनेस की गुडविल 40,000 रुपए है, क्योंकि जितना सुपर प्रॉफिट मेरी फर्म कमा रही है अगर मैं अपना बिजनेस आपको हैंडओवर कर देता हूं तो ये सुपर प्रॉफिट आने वाले 4 सालों तक हमें होता रहेगा, ये मान के चलते हैं। परचेजर मेरे को क्या बोलता है कि सर आपके बिजनेस का सुपर प्रॉफिट 10,000 है, ये बात सही है, आने वाले 4 इयर्स तक मिलेगा, ये वाली बात भी सही है। लेकिन अगर मैं आज आपका बिजनेस परचेज कर रहा हूं और आने वाले 4 साल में आपके बिजनेस से ये प्रॉफिट मैं कमाऊंगा तो मैं आपको आज ही 40,000 क्यों दे दूं। अगर आज ही आप पूरा पैसा मांगोगे तो मैं उसमें इंटरेस्ट फैक्टर को लेस करके आपका जो अमाउंट है वो पे करूंगा। तो मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा प्रेजेंट वैल्यू, हम सुपर प्रॉफिट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे गुडविल की वैल्यू निकल कर आएगी। तो मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला है जिसमें आप सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी रेट लगाते हो, बेटा इसमें सुपर प्रॉफिट को जब आप एन्युटी रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आप सब बच्चों को बता दूं एन्युटी रेट जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए डिनोट करेगा। तो सुपर प्रॉफिट को अगर आप प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके गुडविल की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी। आप फटाफट से मेरे को बता दीजिए इतनी बात आप सब बच्चों को क्लियर है क्या, बोलिए बेटे सही है। इस तरह से हम लोग गुडविल की जो वैल्यू है एन्युटी मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड और है जिसका नाम है परचेज कंसीडरेशन मेथड। परचेज कंसीडरेशन मेथड। बेटे अगर मैं परचेज कंसीडरेशन मेथड की बात करूं तो परचेज कंसीडरेशन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस कोई पर्सन लमसम वैल्यू में परचेज कर लेता है। अगर हमारे बिजनेस को किसी ने एक्चुअल में लमसम एक मुश्त वैल्यू में परचेज कर लिया, गुडविल की वैल्यू वहां कैसे निकाली जाती है। तो बेटा परचेज कंसीडरेशन रिसीव, जो हमें परचेज कंसीडरेशन रिसीव हुआ, आप सब बच्चे मेरी बात को सुनिएगा,
परचेज कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस, एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस। जो आपकी परचेज कंसीडरेशन वैल्यू है उसमें से अगर आप बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू को भी माइनस कर दें तो बेटे आपकी गुडविल की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी। परचेज कंसीडरेशन जो मिला उसमें से आप बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दें तो गुडविल की जो वैल्यू है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाने वाली है। इस तरह से हम लोग गुडविल की जो वैल्यू है वो निकालेंगे इन अलग अलग मेथड्स के साथ। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या? आप मेरे को बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में मैं आपको बता दूं गुडविल की वैल्यू के बारे में मैं आपको मेथड्स जो हैं वो बेटे एक्सप्लेन कर रहा था। तो आज की क्लास में मैंने गुडविल की वैल्यू के मेथड आपको बताए। अगली क्लास में मैं फिर आपके लिए कुछ अच्छा टॉपिक जो आपके सीए फाउंडेशन कोर्स में आपकी हेल्प करता है वो सब टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। बेटा अगर आपने अभी तक हमारा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप बेटा हमारा ये जो चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।